मुख्य रूप से जो मेन फसल है कौन सी है यहाँ पे? गन्ने की। अच्छा, तो ट्रेंच विधि का गन्ने की खेती कब से कर रहे हैं, कितना समय हो गया करते हुए? लगभग 8-10 साल। तो जैसे किसान भाइयों के मन में एक भ्रम रहता है कि जैसे हम जो 2 फुट पे बो रहे हैं तो उसमें पैदावार इतनी हो रही है और उसकी दूरी बढ़ा देंगे 3 साढ़े 3 कर देंगे तो पैदावार और भी घटेगी। तो क्या ऐसा होता है या इसके अलावा कुछ और भी? तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? इसका एक्सपीरियंस ये है कि इसकी दूरी जितनी बढ़ेगी उतनी उपज बढ़ेगी। लंबाई मोटाई हर चीज़ में अंतर आता है, मोटाई बहुत अधिक हो जाती है। देखा जाए 1 एकड़ में तो कितना कुछ डिफरेंस आ जाता है? 1 एकड़ में डिफरेंस आ जाता है लगभग 100 क्विंटल का। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज हम आप पहुँचे हैं एक युवा किसान भाई के पास, तो उनसे आप लोगों को मिलवाएंगे, उनकी खेती के बारे में जानकारी लेंगे, कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं और उनका ट्रैक्टर के बारे में भी भाइयों जानकारी लेंगे। कि भाइयों सामने देख सकते हैं ट्रैक्टर खड़ा है स्वराज 744 FI 4 स्टार, और इससे पहले वो कौन सा ट्रैक्टर चला चुके हैं पूरी जानकारी किसान भाई से लेंगे। तो भाइयों वीडियो काफ़ी शानदार आज की होने वाली है। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। तो सबसे पहले जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय कराइए, नाम वगैरह बताइए, थोड़ा सा पता बताइए। हमारा नाम अवनीश वर्मा है, ग्राम पकरिया, पोस्ट नीलवा, जिला लखीमपुर खीरी। अच्छा। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि खेती आप कौन कौन सी करते हैं, मतलब कौन कौन सी फसलों की करते हैं? गन्ना, गेहूँ, धान। अच्छा। मुख्य रूप से जो मेन फसल है कौन सी यहाँ पे? गन्ने की। अच्छा, गन्ना। तो गन्ना जैसे सामने देख रहे हैं, गन्ना आपका जो प्लाट है ट्रंच विधि का बोया है, सिंगल लाइन का। तो वैरायटी कौन सी लगा रखी इसमें है? 038। 0238। तो ट्रंच विधि का गन्ने की खेती कब से कर रहे हैं, कितना समय हो गया करते हुए? लगभग 8-10 साल। 10 साल से ट्रंच की कर रहे हैं। ट्रेंच। तो जैसे हमारे किसान भाइयों सामान्य विधि से गन्ने की खेती करते हैं 2 फुट पे या 2.25 फुट पे, ठीक। तो इसकी तो दूरी बहुत ज़्यादा, जैसे 3.5 फुट के आसपास होगी। तो जैसे किसान भाइयों के मन में एक भ्रम रहता है कि जैसे हम जो 2 फुट पे बो रहे हैं तो उसमें पैदावार इतनी हो रही है और उसकी दूरी बढ़ा देंगे 3 साढ़े 3 कर देंगे तो पैदावार और भी घटेगी। तो क्या ऐसा होता है या इसके अलावा कुछ और भी? तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? इसका एक्सपीरियंस ये है कि इसकी दूरी जितनी बढ़ेगी उतनी उपज बढ़ेगी। अच्छा। और बाकी जैसे गन्ने की जो क्वालिटी है उसमें कुछ अंतर आता है, लंबाई मोटाई वगैरह में? लंबाई मोटाई हर चीज़ में अंतर आता है, मोटाई बहुत अधिक हो जाती है। अच्छा। तो इससे पहले जैसे अब आज के समय में आप ट्रेंच कर रहे हैं, इसके पहले तो आप सामान्य विधि से गन्ना बो रहे होंगे। हाँ। तो सामान्य विधि और जो ये ट्रेंच विधि है, ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए 1 एकड़ में तो कितना कुछ डिफरेंस आ जाता है? 1 एकड़ में डिफरेंस आ जाता है लगभग 100 क्विंटल का। 100 क्विंटल इसमें ज़्यादा निकलेगा, उसमें 100 क्विंटल कम निकलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी काम करना भी आसान है खेत में। हर चीज़ खाद लास्ट टाइम आखिरी समय तक खाद वगैरह है या दवाई वगैरह छिड़काव कर सकते हैं ढंग से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मतलब ज़्यादातर गन्ने की खेती करते हैं? हाँ गन्ने। तो वैसे कितने एकड़ की खेती आप कर रहे हैं इस समय? इस समय हम कर रहे हैं 4-5 एकड़ की, 5-6 एकड़ की। अच्छा। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले मतलब आपने ट्रैक्टर कौन सा खरीदा था, कौन सा ट्रैक्टर अपने पास था? हमारे पास जीटा HMT था। HMT का कौन सा चला रखा? HMT का 25 11। अच्छा, उसके बाद में? उसके बाद HMT का 35 11। 35 11। अच्छा। तो HMT चला रहे थे मतलब पहले से? फिर उसके बाद में स्वराज का लिया 744 FI। 20 मॉडल। 20 में तो 19 तक आपने HMT ही चलाया है। तो एक चीज़ हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जैसे HMT आप चला रहे थे, HMT भी देखा जाए तो उसमें फीचर वगैरह हर चीज़ अच्छी है, डीजल खर्चा भी ट्रैक्टर का बहुत ही कम रहता है अपने हिसाब से। तो जैसे स्वराज की तरफ गए तो स्वराज खरीदने का मन वगैरह विचार कैसे बना कि स्वराज खरीदा जाए? ट्रैक्टर और सारे भी बहुत थे, तो जैसे किसी का चलता हुआ देखा था या किसी ने अपने रिश्तेदारी में या गांव में किसी के पास देखा या उसने राय दी, कैसे इसका विचार बना था? नहीं, चलते हुए नहीं देखा, हमारी पसंद थी स्वराज ही लेंगे बस, और कोई बात नहीं है। तो जैसे इसमें जैसे पसंद थी तो इसमें क्या कुछ खरीदने से पहले इसमें क्या लगा था कि इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, इस ट्रैक्टर हमको लेना चाहिए? अच्छाइयाँ, इसकी बिक्री सेकेंड ट्रैक्टर अच्छा बिकता है, हर चीज़ अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा। प्लास्टिक नहीं है, टूट फूट नहीं होती कोई। हाँ, थोड़ा मेंटेनेंस में ट्रैक्टर में मतलब कम है, 0 मेंटेनेंस कहा जा सकता है। बाकी जैसे कुछ किसान भाई कहा करते हैं कि स्वराज ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा लेता है, तो जैसे आप लगभग 2-3 साल आपको चलाते हुए हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं लगा कि मतलब जैसा ट्रैक्टर काम कर रहा है सबसे तेल खर्चा वगैरह इसका कुछ ज़्यादा है? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, 19-20 तो रहता ही है, हर ट्रैक्टर का अंतर थोड़ी बहुत रहता है, ज़्यादा अंतर कोई नहीं है। वही आधा लीटर से ज़्यादा कोई ट्रैक्टर का नहीं है। अच्छा, मतलब अन्य ट्रैक्टर जो 50 HP कैटेगरी के होंगे उनसे आधा लीटर ज़्यादा उठाता है। अच्छा। तो जैसे एक बात और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसे आपने जैसे बताया हमारे 5 एकड़ के आसपास ज़मीन है, ऐसे कुछ 5-6 एकड़ अगर है तो 6 एकड़ के जमींदार के लिए, जैसे 6 एकड़ वाला किसान है उसके लिए ट्रैक्टर जैसे हमारे हिसाब से बड़ा लग रहा है, तो बड़ा तो नहीं लग रहा है? नहीं, बड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया है, गन्ने की ढुआई के लिए बहुत अच्छा है।
अच्छा कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। अरे जुताई पे तो वो खाता ही है 6 लीटर रोटावेटर में 6 लीटर ज़्यादा से नहीं उठाता है। अच्छा अच्छा। और जैसे कोई किसान भाई जैसे 735 वगैरह लेना चाहे इससे छोटा, तो क्या वो 4-5 एकड़ वाले किसान के लिए छोटा पड़ जाएगा, क्या रहेगा? छोटा नहीं है, फिर जैसा भी काम हो उनके पास। मतलब आपको नहीं लगता कि हमने ट्रैक्टर बड़ा ले लिया? नहीं नहीं, बड़ा नहीं। आपके हिसाब से सही है? हाँ सही है। तो किसान भाई कोई भी जैसे 6-7 एकड़ वाला है तो इसको खरीद सकता है? 50 से नीचे ट्रैक्टर अब लेने वाले ही नहीं है। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल सही, क्योंकि हाँ इम्प्लीमेंट बड़े हो गए, रूटावेटर वगैरह चलाना है, और डीजल खर्चा सबका लगभग सेम ही जाता है, क्योंकि जितना लोड धरोगे उतना डीजल खाएंगे। चाहे थोड़ा ट्रैक्टर छोटा भी हो, 40 हॉर्स पावर हो तब भी उतना खाएगा, और 50 हो तब भी उतना ही खाएगा। बाकी थोड़ा सा ट्राली वगैरह में अंतर रहता है क्या? कुछ नहीं? हाँ ट्राली में अंतर है, ट्राली में कम खपत है डीजल की। अच्छा अच्छा। जैसे एक चीज़ और बताइए, जैसे यहाँ पे हम रोड देख रहे हैं, तो गन्ना वगैरह भरते होंगे तो यहीं से चढ़ाते होंगे? हाँ यही तो यहीं से चढ़ाते होंगे, तो जैसे लगभग कितना गन्ना भरते हैं आप ट्राली में? 50 कुंटल। 50 कुंटल। जैसे कोई रास्ता वगैरह बनाना पड़ता है कि ऐसे ही चढ़ जाता है लोड के चढ़ाई पे? लगभग 3 फुट ऊंचाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं रहती, 50 कुंटल आराम से चढ़ा लेता है। हाँ, तो ट्राली के लिए मतलब बहुत ही शानदार ट्रैक्टर माना जाता है। नंबर 1 का है खिंचाव। हाँ, तो ट्राली के लिए कोई किसान भाई लेना चाहता है या गन्ने की खेती स्पेशल करता है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतरीन ट्रैक्टर है आपके हिसाब से। बाकी 3 साल चलाते हुए अभी हो गए हैं, तो कितने घंटे चला दिया होगा आपने? 900 घंटे। 900 घंटे। तो कोई मेंटेनेंस तो रहा नहीं होगा ट्रैक्टर में, कोई सवाल ही कोई नहीं अभी होता है? नहीं, खाली सर्विस के अलावा कोई काम नहीं अच्छा दूसरा। अच्छा। बाकी ट्रैक्टर से मतलब खुश हैं खरीदने के बाद? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बड़ा ले लिया या डीजल ज़्यादा ले रहा या हमें कोई और लेना चाहिए था? एक चीज़ और है कि इस समय कुछ मतलब और भी कंपनियां ट्रैक्टर की जैसे अपने भारत में आ गई, जैसे कुबोटा है, जॉन डियर है, और बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। उनके फीचर्स को अगर देखा जाए तो इससे कुछ ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स में मिलते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये ट्रैक्टर लिए जाते हैं जो नए अब आ रहे हैं? नहीं, ये कुछ नहीं है, लिए जा रहे हैं तो जिसकी पसंद है वो लोग लेते हैं। जिसकी मतलब पसंद नहीं आपको है। मतलब ये नहीं लगा कि ट्रैक्टर से आप संतुष्ट हैं बिल्कुल पूरी तरह से? हाँ पूरी तरह। ऐसा नहीं लगा कि मतलब पैसे की बर्बादी हुई या कुछ डीजल खर्चा ज़्यादा हो? भाई जी, हमारे जो किसान भाई दर्शक आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि स्वराज का ट्रैक्टर अच्छा है, यही लीजिए और कोई नहीं लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई को ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। किसानों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो आती है, इम्प्लीमेंट और ट्रैक्टर और खेती के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। तो भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। तो किसान भाइयों, वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।